नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ बंगाल के मुर्शिदाबाद में उठ रहे बाबरी मस्जिद के इशू को लेके। जी हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद की तर्ज पे बनाया जा रहा है एक और मॉस्क को, दैट इज मस्जिद को बंगाल के अंदर। और उसी के चलते हैदराबाद से भी बहुत स्टेटमेंट्स आने लगे हैं कि अब यहाँ पे भी इस प्रकार की चीज बनाई जाएगी। तो हाल फिलहाल ही ऐसा क्यों हुआ उस बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही थोड़ा सा बाबरी मस्जिद का इतिहास जानेंगे, मस्जिद क्या कैसे क्या उसको लेके फैसला हुआ वो जानेंगे, डिटेल से पूरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन बाबरी मस्जिद का वेस्ट बंगाल के अंदर ये यहाँ पे इशू या पॉलिटिकल फायर बहुत देश भर में चर्चा हो रही है। कॉन्स्पिरेसीज हैश, अब देखिए ये एक व्यक्ति का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं आपको इस थंबनेल के अंदर उनकी फोटो दिखा देती हूँ। ये हुमायूं, ये फिलहाल जो है टीएमसी के सस्पेंड करे हुए MLA हैं जिनका इस पूरी ये मस्जिद को बनाने में बड़ा रोल है और ये आगे बढ़ चढ़ के इसमें जो है सहयोग दे रहे हैं। ये अपनी कुछ एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, दैट इज टीएमसी जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, उसके द्वारा सस्पेंड कर दिए गए थे। आइए अब समझिए यहाँ पे सीन क्या है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा बाबरी मस्जिद और उसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो ये आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं, ये है अयोध्या की बाबरी मस्जिद और ये 16वीं शताब्दी में बनी मस्जिद मुगल कमांडर मीर बाकी के द्वारा बनवाई गई थी, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया था। कुछ हिंदूज का ऐसा कहना था, कुछ क्या बहुत हिंदूज का ऐसा कहना था कि ये राम जन्मभूमि की जगह बनाई गई है या ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड श्री राम की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब प्रॉपर चेकिंग करी और ये कहा कि भैया जो मस्जिद है उसको उस जगह पे बनाया गया है जहां पे पहले वो जो जमीन थी वो राम जन्मभूमि की जमीन थी, एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था वहां पे। किसी प्रकार से ये सब प्रॉपर एविडेंस लेके उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर के ऊपर जब ये सब आए मुगल वगैरह तो इन्होंने उसको तोड़ के और इस मस्जिद का निर्माण किया। इसी के चलते बहुत टाइम तक ये सब केसेस चलते रहे और 1992 में कुछ इस प्रकार से बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसी के बाद बहुत ज्यादा देश के अंदर दंगे, लड़ाई, बहुत चीजें ऐसी हुई। फिर ये सब एक पॉलिटिकल मुद्दा बहुत टाइम तक चलता रहा और लोगों की, श्रद्धालुओं की बहुत डिमांड रही कि यहाँ पे राम भगवान का मंदिर बने। फाइनली 2019 की कहानी है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना वर्डिक्ट दिया और मुस्लिम साइड को पहले प्रॉपर हो गया कि जन्मभूमि है, इसको पक्ष पे मतलब हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया और बाबरी मस्जिद की जगह पे मुसलमानों को यहाँ पे 5 एकड़ की एक जमीन का लैंड दी गई, एक सुटेबल लोकेशन में अयोध्या के अंदर, जहां पे वो अपनी नई मस्जिद मॉस्क बना सकते थे। और ये दिया गया था 2.77 एकड़ के बदले, मतलब लगभग दुगनी जमीन दे दी गई थी। बाबरी मस्जिद जिस जगह पे थी उस जगह की जो लैंड की एरिया था उसके दोगुने एरिया को प्रदान किया गया था मुस्लिम्स को टू द ट्रस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद। एंड उस एरिया में फिर जो जहां बाबरी मस्जिद थी उस कंस्ट्रक्शन के एरिया को राम टेम्पल को सौंप दिया गया था। तो ये कुछ कहानी थी। अब ये जो है क्या हुआ कि ये जो काम हुआ था, ये जो डिमोलिश होने की जो कहानी हुई थी, ये थी 6 दिसंबर 1992। इसलिए 6 दिसंबर मुस्लिम्स के लिए बहुत ज्यादा ऐसा माना जाता है कि हमारी मस्जिद को तोड़ दिया गया। तो 6 दिसंबर के दिन ही बंगाल के मुर्शिदाबाद में, आप मैप में देख सकते हो, कुछ चीजें यहाँ पे होती हैं। आइए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ। तो पहला मेजर डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ, जहां पर रेप्लिका, अब आप कहेंगे मस्जिद बनाना तो कोई गलत बात तो है नहीं, मस्जिद बनाना ठीक है, बट जैसी बाबरी मस्जिद थी उसी जैसी रेप्लिका को रिसेंटली बनाने की बात करी गई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये जहांगीरपुर एरिया मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की कहानी थी और एक प्राइवेट लैंड जिसे ओन कर रहे थे मेंबर्स वहां के लोकल मुस्लिम कम्युनिटी के, उसके ऊपर बनाने की बात चल रही थी। कौन बना था? वही लोकल मुस्लिम ग्रुप कनेक्टेड जो एरिया के कम्युनिटी लीडर्स के साथ थे और इन्होंने कहा कि एक मेमोरियल स्ट्रक्चर रहेगा, कोई फंक्शनल मॉस्क नहीं रहेगी। पर्पस क्या था इसको बनाने का? पर्पस था कि हम बाबरी मस्जिद की जो याद है उसे प्रिजर्व कर सके, फ्यूचर जनरेशन को एजुकेट कर सके कि किस प्रकार से 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी और एक सिंबॉलिक लैंडमार्क के तौर पे काम करे, कोई एक्टिव रिलीजियस साइट के तौर पे ना करे।
अब इसको चलते, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलने लगी। लोग जो है वो हाथों में ईंटें, लाखों लोग इकट्ठा हो गए, एक एक ईंट लेके जाने लगे बनाने के लिए। फाइनली खैर फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया गया कड़ी सिक्योरिटी के अंदर। अब इसमें यहाँ पे जो है वो बहुत सारी पॉलिटिक्स बहुत आने लगी। अब इसमें बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन आया बंगाल के अंदर, उसमें टीएमसी के ऊपर बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि भाई देखिए, आप कोशिश कर रही हैं किसी तरीके से जो है यहाँ पे इसको बढ़ावा दिया जाए, ये सब आप ही के बढ़ावे की वजह से हो रहा है। टीएमसी ने कहा भाई देखो, अब आपको थोड़ा बहुत बता दूं मैं, जो तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, ये ममता बनर्जी की पार्टी जो है, इनका मेन वोट बैंक मुस्लिम्स है। मुस्लिम्स का वोट बैंक होना दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि वहां पे बांग्लादेशी मुस्लिम बहुत सारे वेस्ट बंगाल के अंदर रहते हैं, जिसको इनको हटाने को लेके, एसआईआर को लेके दिक्कत थी। तो बीजेपी का यही कहना था कि भाई आप जो है वो इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हो इसीलिए ताकि आगे आने वाले 2026 के इलेक्शन में आपका मामला जो है वो सॉल्व हो जाए। परंतु यहाँ पे टीएमसी ने भी जवाब दिया और कहा कि ये तो प्राइवेट लैंड पे बनाया जा रहा है, कोई सरकारी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है और ऑपोजिशन फालतू में ही कोई पॉलिटिकल टेंशन क्रिएट करना चाहता है। पुलिस की पोजीशन क्या रही? पुलिस के ऑफिशियल ने कंफर्म करा कोई लॉज वायलेट नहीं हो रहा, कंस्ट्रक्शन शांति से हो रहा है, कोई कम्युनल टेंशन नहीं है और इस प्रकार से पुलिस डिप्लॉयमेंट में रहा। अब इसी के चलते यहाँ पे हैदराबाद की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने भी प्लान करा कि हम भी बाबरी मेमोरियल को बनाएंगे। हालांकि इसमें चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन तब भी सुर्खियों में देखिए आना शुरू हो गया कि आफ्टर बाबरी मस्जिद रेप्लिका इन बंगाल, अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन प्लान मेमोरियल इन दी हैदराबाद एज वेल। अच्छा, अब वहां पे भी तेलंगाना की पुलिस ने कहा कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है बिना अप्रूवल के, है ना, ये सारी बातें। वहां की राज्य सरकार ने कहा, न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को लेके। अब ये सारा कुछ बंगाल के अंदर किसके द्वारा किया जा रहा है? ये है हुमायूं कबीर, जिनकी थंबनेल में मैंने आपको फोटो दिखाई थी, और ये सस्पेंडेड टीएमसी के एमएलए है और इन्होंने ही पूरा फाउंडेशन रखा है, नींव रखी है बंगाल के अंदर इस मस्जिद की, जो कि बाबरी स्टाइल में बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से हजारों, लाखों, 2 लाख से अधिक लोग मस्जिद के लिए ईंट लेके पहुंचे और यहाँ मौलवियों के साथ मिलकर हुमायूं ने, एमएलए जो है निलंबित टीएमसी के एमएलए ने, बाबरी मस्जिद जो दूसरी बंगाल के अंदर बनाई जा रही है उसकी नींव रखी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पोस्टर भी देखने को मिले यहाँ पे बेलडांगा के अंदर, जगह जगह पे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, और उसमें प्रॉपर लिखा हुआ कि 6 दिसंबर 2025 को इसकी नींव रखी जाएगी और इस प्रकार से चीजों को लगाया गया जगह जगह पे। अब ये मामला जब कलकत्ता के हाई कोर्ट में जाता है तो कलकत्ता का हाई कोर्ट सीधा सीधा स्टे लगाने से, मतलब रोक लगाने से, इसके कंस्ट्रक्शन पे मना कर देता है। बाबरी मस्जिद इंस्पायर्ड मॉस्क के कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाने से मना कर देता है, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वगैरह का इशू है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक पिटीशन फाइल हुई थी उनके लिए कि भैया डायरेक्शन दीजिए कि भैया यहाँ पे ये जो नींव रखी जा रही फाउंडेशन, उस पर रोक लगाई जाए, है ना। इस जो फाउंडेशन स्टोन इवेंट है अनाउंस हुआ है, सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं कबीर की द्वारा इस पर रोक लगाई जाए, परंतु किसी भी प्रकार से इस पे कोर्ट ने जो है अपना हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। बाकी ये है पूरी कहानी जो चर्चा में चल रही थी, तो मैंने आपके सामने डिस्कस करना जरूरी समझा। आप ही क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। सिर्फ आईएएस को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन करिए क्यूआर के थ्रू। 2 लाख सब्सक्राइबर 2026 आने से पहले करने हैं तो वीडियो को वायरल करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपकी जिम्मेदारी है। मात्र 99 रुपीज पर मंथ में घर बैठे, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए आप। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785531 व्हाट्सएप एंड @sirfisales ऑन टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, हर जगह पे फॉलो करिए, साथ ही ज्वाइन करिए मेरी मेंबरशिप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।